अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो हाथ के अंदर घड़ी बांधते हैं। कुछ लोग शौक़ के तौर पर बांधते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है और कुछ लोग ज़रूरत की वजह से बांधते हैं। अलहासिल ये है कि अगर हाथ में घड़ी बंधी हुई है और वो शख्स हाथ में घड़ी बांधकर नमाज पढ़ रहा है तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि घड़ी कई तरह की होती है। एक वो जो फीते वाली होती है और एक वो जो चैन वाली होती है। अब चैन के अंदर भी अलग अलग धातें होती हैं, अलग अलग तरह की घड़ी होती हैं, अलग अलग चैनें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो किस घड़ी के अंदर नमाज हो सकती है, किसके अंदर नहीं हो सकती? तो आप याद रखें कि अगर घड़ी ऐसी है जिसके अंदर फीता डला हुआ है तो ऐसी सूरत में अगर उस घड़ी को बांधकर नमाज पढ़ी जाती है तो बिलाशुबा नमाज हो जाएगी। नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है जबकि घड़ी के अंदर फीता डला हुआ हो। और अगर घड़ी के अंदर चैन डली हुई है यानी फीते के सिवा किसी और धात की चैन है तो ऐसी सूरत में अगर उस घड़ी को पहनकर नमाज अदा करता है, उस घड़ी को बांधकर नमाज पढ़ता है तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह होगी। तो इसलिए उस पर ज़रूरी है कि जो शख्स चैन की घड़ी पहनता है वो पहले घड़ी को खोले और उसके बाद नमाज अदा करे। चूँकि अगर घड़ी पहनकर ही नमाज अदा कर लेता है और वो घड़ी चैन की है, उसके अंदर कोई ना कोई धात है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए ये मसला आप पर वाज़ेह हो गया होगा। तो गुजारिश करता हूं कि अगर पहली मर्तबा आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर तरह की इस्लामी मालूमात आप इस चैनल से हासिल कर सकें। तो इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।